नमस्कार। 15 जून 2025 की बात हो रही है, क्योंकि हर माह में सूर्यदेव अपने घर बदलते रहते हैं और इस माह जून में 15 तारीख को सूर्यदेव अपने घर बदल रहे हैं। जा रहे कहाँ? वृषभ राशि से निकलकर मिथुन राशि में प्रवेश कर। अब सोचना है कि मिथुन राशि में गया हुआ सूर्यदेव क्या करेंगे। सबसे बड़ी बात होता है उनका गोचर राशि से तीसरे अच्छे नहीं मान सकते हैं, लेकिन तीसरा घर तो पराक्रम का है, वहां तो उनका गोचर सुफल देना चाहिए। कहता है नियम कि यदि गोचर करता हुआ कोई गोचर अपने मित्र के साथ हो, अच्छे घर में गोचर कर रहे हो तो बहुत शुभ हो जाते हैं, अगर उनका गोचर कैसा भी हो। तो यहां क्या कर रहे हैं सूर्यदेव, ध्यान से समझे कि सूर्यदेव तीसरे घर पराक्रम स्थान में पराक्रमी होकर के अपने मित्र गुरु के साथ है और बुध के साथ भी उनकी अच्छी बनती है, इसलिए तो बुद्धादित्य योग बनता है। बहुत सुंदर योग बन के बैठे हैं तीसरे स्थान में, नैसर्गिक कुंडली के तीसरे स्थान में, और तीसरे राशि भी है जिसके स्वामी बुध भी है। कितना अच्छा कॉम्बिनेशन है और कितना अच्छा ये रिजल्ट देंगे। लेकिन राहु देव त्रिकोण से प्रभाव डाल रहे हैं, जो भी रिजल्ट मिलेगा प्लानिंग कम, अचानक ज़्यादा। घटनाएं चक्र अच्छे बुरे जो भी हो अचानक रिजल्ट देंगे। लेकिन बुरे क्यों? क्योंकि जब सूर्यदेव का गोचर अच्छे स्थान में है, अच्छे है स्थितियों में है, तो बुरा क्यों प्रभाव देंगे। राजा के लिए बहुत अच्छा, गुरु का सलाह माने, बहुत बढ़िया चलेगा। अपना बुद्धि चलाए, बुद्धिदेव बुद्धि और गुरु ज्ञान, बस ज्ञान और बुद्धि का सहारा ले, बुद्धि और विवेक का सहारा ले, फिर देखें सूर्य का प्रभाव कितना अच्छा रिजल्ट देता है। तो राजा बहुत अच्छा पाएंगे स्थिति में, राजनीति बहुत अच्छी चलेगी, अच्छे पोजीशन मिल जाएंगे। डॉक्टर के लिए बहुत बढ़िया, जो भी सूर्य से जुड़ा होता है, आर्ट्स, कला में क्या है, नाम यश है, नाम यश के दाता सूर्यदेव है, उनके लिए तो बहुत अच्छा है। आप कभी सोच भी नहीं सकते हैं कि अचानक कुछ आपने किया कला के क्षेत्र में और आपको रिजल्ट नेम फेम के रूप में मिल गया, जबरदस्त हाईलाइट हो गए। ये योग बनता है सूर्य और गुरु की युति श्रेष्ठ, और सूर्य बुध की युति अति उत्तम, बुद्धि बहुत तेज चलेगा, राजयोग का भी प्रभाव मिलेगा। ये योग सूर्यदेव का बहुत सुंदर है, जो आपको गोचर में एक माह के लिए, सिर्फ एक माह के लिए आए हैं, और क्या करके जाएंगे ये तो राशिफल बताएगा। जब हम राशिफल के माध्यम से देखते हैं तो सबसे पहले नाम आता है मकर राशि का। मकर राशि को क्या कहा जाए, सूर्य उनके शत्रु होते हैं और यही सूर्य गोचर कर रहे हैं मकर वालों के लिए। लेकिन अष्टम के भी तो स्वामी सूर्यदेव है, एक गलत घर का। सूर्यदेव को अष्टम का दोष नहीं लगता है, फिर भी अचानक उतार चढ़ाव, उठा पटक, पतन, उत्थान, ये सब को दिखाने वाले अष्टम घर है। तो वो क्या करेंगे, बैठ गए हैं छठा घर में। मकर वाले, आपके लिए एक सुंदर विपरीत राजयोग का निर्माण हो चुका है। देखिए, कभी कभी खराब घर के मालिक हो के भी अच्छे रिजल्ट दे जाते हैं। गोचर में विपरीत राजयोग का निर्माण, और गुरु और बुध दो शुभ ग्रह उनके साथ है छठे घर में, तो मकर वाले ऋण मुक्त, चाहे घोर ऋण कर्ज में आप दबे थे, अचानक एक माह में ऐसा कुछ न कुछ होने वाला है जो आपको ऋण से मुक्ति दिला दे। एक बात ये, शत्रु से मुक्त, चाहे पुरानी कितनी बड़े से बड़ी शत्रुता चली आ रही है, झगड़े मुकदमे ये सब चल रहे, अचानक मुक्त होंगे। झगड़े में मुक्ति मिलेगी, सुलह होगी, और मुकदमे में विजय होंगे। कोई सजा नहीं हो सकता है। रोग, बड़े से बड़े रोग से आपको मुक्ति दिलाएंगे। ये विपरीत राजयोग, जो रोग योग कठिन से कठिन रोग छूट नहीं रहा था, अचानक मकर वालों के रोग छूटेंगे। कोई ऐसे डॉक्टर मिलेंगे जो आपको, इसलिए जो डॉक्टर है, जो नर्स है, जो हॉस्पिटल में काम करते हैं, जो उसमें काम करना चाहते हैं, जिनका नर्सिंग होम चलता है, जो मेडिसिन से जुड़े क्षेत्र में है, जो कर्ज का लेन देन करते हैं,
उन लोगों के लिए बहुत अच्छा, लाभ ही लाभ। और जो विदेश जाना चाहते हैं उनके लिए रास्ते खुल गए, सूर्यदेव विदेश भेजेंगे अचानक। ये भी एक अच्छा संकेत है। कभी कभी आपको अपने जो जीवन साथी दूर रह रहे हैं उनको मिला देंगे। कुछ खर्चे करा सकते हैं, कुछ इन्वेस्टमेंट भी करा सकते हैं, और कुछ ऐसा नया कर सकते हैं जो आपके जीवन में, जिनको अनिद्रा हो, जिनको आँख का प्रॉब्लम हो, उनको कोई अच्छा उपचार मिल जाएगा। लेकिन जब हम बात करते हैं मकर से कुंभ राशि की, तो कुंभ राशि वालों के लिए यही सूर्यदेव 7वें बिजनेस का मालिक होकर के पंचम बुद्धि घर पर बैठ गए। त्रिकोण है और बुद्धि के मालिक के साथ है बुध, और गुरु के साथ है ज्ञान। तो क्या कहता है नियम? आपके बिजनेस, आपके बुद्धि विवेक से खूब चलेगा, जबरदस्त लाभ देगा, क्योंकि वहां से लाभ घर पर दृष्टि डाल रहे हैं। अब आगे देखिए फिर क्या करते हैं कुंभ वालों को। एजुकेशन, शिक्षा में खूब मन लगेगा, बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। लॉटरी अचानक दिला सकते हैं, और शेयर मार्केट से जो जुड़े हैं, जो लॉस पे लॉस कर रहे हैं, अचानक चमत्कार कर सकता है कि अचानक आपको बड़े धन दिलाए। आपके अपने सूझबूझ से, बुद्धि विवेक से आपने जो भी शेयर खरीदा वो लाभ दे जाएगा। प्रेम प्रसंग मधुरमय और विवाह की बात इसी समय चर्चा में आएंगे, क्योंकि विवाह घर के मालिक प्रेम स्थान में। और इस अवधि में, इस माह में जो भी विवाह संबंधित बात हो रही है, अक्सर अधिकांश प्रेम को विवाह में बदलने की बात हो रही है। और हो सकता है तय होगा ही, क्योंकि राहु केतु का एक्सिस है, अंतर्जातीय प्रेम विवाह के योग बना दिए हैं, तो विवाह योग कंफर्म। दूसरी तरफ अगर देखा जाए, पार्टनरशिप कर रहे हैं तो बहुत अच्छा, आपके प्रेमी ही पार्टनरशिप बन सकते हैं बिजनेस में, ये भी। या आपके पार्टनर जो लेडीज है या जेंट्स है वो आपके प्रेमी भी बन सकते हैं, उल्टा भी सोच सकते हैं आप। तो ये एक अच्छा योग बना हुआ है, एक अच्छा योग आपको अच्छा रिजल्ट दे रहा है। इसलिए नए पार्टनर के योग बनते हैं, कोई कहीं उच्च पद प्रतिष्ठा दिला सकता है, कहीं कोई आपके मनोकामनाओं को पूर्ण करे। जो आपको अभी तक प्रेजेंट इनकम नहीं है तो प्रेजेंट इनकम लाभ खोल सकते हैं, किसी चीज़ से लाभ होने लगे, छोटे छोटे लाभ के साधन बनने लगे। बड़े भाई बहन भी आपको साथ देने वाले साबित होंगे, उनसे लाभ हो। संतान सुख अच्छा मिलेगा, संतान लाभ दिखता है, जिनको संतान ने उनको संतान की प्राप्ति होगी। तो ये स्थिति बनाए हुए। लेकिन जब हम मीन राशि की बात करते हैं तो मीन राशि वालों के जीवन में क्या करेंगे? सूर्यदेव छठे के मालिक हैं। रोग, ऋण, लड़ाई झगड़ा, मुकदमा, मारपीट, इन सब का मालिक होके और बैठ गए हैं कहाँ सूर्यदेव? तो आपके चौथे स्थान में। कहाँ? घर पर। झगड़ा के मालिक होके घर पे बैठे, तो झगड़ा कहाँ कराएंगे? घर पर। मेन वाले ध्यान से समझे, घर पर झगड़ा कराने वाले सूर्यदेव है, लेकिन बचाने वाले भी तो वहां बैठे हुए हैं साथ में, बुद्ध और गुरु। बुद्धि से सोचे, ज्ञान से सोचे, अध्यात्म से सोचे, धर्म से सोचे, तो झगड़ा रुकेगा। लेकिन जरा सा अहंकार आया, फिर विवाद झगड़े आपके घर में शुरू। वाहन को लेके कभी झगड़ा, कभी प्रॉपर्टी को लेके झगड़ा अचानक हो सकता है। ये स्थिति यहाँ बनाए हुए हैं। छठा घर एक्सीडेंट का होता है और चौथा घर वाहन होता है, इसलिए वाहन चलाते समय सतर्क रहे। वाहन से एक्सीडेंट का योग, गाड़ी घोड़ा ठीक से चलाएं, ये योग बना हुआ है, इसलिए इसे योग। यही छठा घर कंपटीशन का है, संघर्ष का है, प्रतियोगिता का है। चौथे घर में बैठ के कर्म स्थान को देखते हैं तो कहते हैं कि प्रतियोगिता के माध्यम से, कंपटीशन के माध्यम से मन चाहे जॉब गवर्नमेंट सेक्टर में चाहे प्राइवेट में, लेकिन जबरदस्त बहुत अच्छे जॉब की प्राप्ति, प्रमोशन की प्राप्ति दिखता है। जॉब में नेम फेम, जो ऐसे काम में जुड़े हुए हैं, राजनीतिक सामाजिक कार्यकर्ता है, उनके लिए तो जबरदस्त चमत्कार कर सकते हैं। चौथा घर बहुत स्ट्रांग हो गया, तो यहाँ पर क्या करेंगे? नेम फेम यश दे देंगे, बहुत अच्छे अच्छे काम करवाएंगे। ये सुता यहाँ बन जाते हैं। सूर्यदेव के लिए महत्वपूर्ण बात है कि यहाँ पर आप
बड़े लोन लेकर के घर भी खरीद सकते हैं और बड़े लोन लेकर के आप वाहन भी खरीद सकते हैं। ये भी एक योग बना है, लोन मिलने का योग, वाहन, और अच्छे डॉक्टर से आप रोग मुक्त भी हो सकते हैं, ये भी संकेत है। तो इस तरह मीन वाले आप जरूर इसका लाभ लें। धन्यवाद।